हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मेट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवानी के सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो, बहुत आज का शॉर्ट वीडियो रहेगा, बिल्कुल बहुत कम टाइम पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे। इससे बाहर चीज़ें इस चैप्टर से नहीं आएगा। ऑलरेडी ये चैप्टर एनसीईआरटी में डिलीटेड है, बट यकीन मानो क्लास 11 क्लास 12 में ये सारी चीज़ें बहुत काम देगा। मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा है ये एजुकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्यों डिलीट कर रहा है, नहीं पता। खैर, जो हमारा बिहार बोर्ड है ये एक तरीके से सही है, कोई भी सिलेबस डिलीटेड नहीं होगा। भले बच्चा कम पढ़ के जाएगा, 50% पढ़ के जाएगा, अच्छा नंबर लेके आ जाएगा, लेकिन पढ़ेगा पूरा सिलेबस। इस बात का आपको प्राउड होना चाहिए कि हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। भले हम लोग को कोई रोस्ट कर दे कि आप लोग को 50% बनाना होता है तो अलग बात है, वो हमारा बेनिफिट होता है, पढ़ते तो हम लोग पूरा है। ओके, पढ़ने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तक के लिए जुड़ जाओ बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, फटाफट से डी कोड सीरीज विजिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स पे जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएगा। एसएसटी के लिए भी, एसएसटी में जितने चीज़ें चैप्टर वाइज करा दिया इनफ रहेगा सब्जेक्टिव, और ये जो करा रहे हैं ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो फटाफट से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से, आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो भी चीज़ हम लोग करा रहे हैं इसके पीडीएफ और बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेस आपको सारी चीज़ें पॉकेट बैच में सिर्फ 339 में मिल जाता है। इसमें साइंस का पेपर, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बोर्ड के पेपर, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके पास रहता है। अभी हम लोग वन शॉट रिविजन करें, इसको आइडिया मिल जाता है कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, साइंस में सिंपल सी बात है, 25% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, 45% आपसे सिंपल सी बात है इसी के बेस्ड होंगे, यानी रिपीटेड के बेस्ड, मतलब समझ रहे, यानी डिकोड सीरीज। ओके, अब बाकी के न्यू क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ आप याद रख लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सिर्फ मैंने आज आई थिंक कितने पेजेस का नोट्स है, 1 2 3 पेजेस का नोट्स है। इतना कर लोगे ना, एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव, ये मेरा बात है। देखो, आज की वीडियोस में हो सकता था व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, तो आ जाएंगे ठीक ठाक। मेरी एक बात है कि आप लोग कोई चीज़ को स्टार्ट करते हो तो पूरा ज़रूर करना। फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, अब तो ना के बराबर आते हैं। डीमोटिवेट सा फील होता है कि यार क्यों ही बना रहे हैं, उससे अच्छा लोगों की तरह 10 ऑब्जेक्टिव करा दो, निकल लो, क्या फ़ायदा, है ना। हम भी अपने छुट्टी में आए हैं, इन्जॉय करने आए, बट नहीं, अभी आप लोग का ये जो स्टार्ट किए हैं, जब कोई चीज़ वादा करते हैं तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए अब इधर उधर प्लानिंग जितने भी हैं सबको बोले हम अभी नहीं आ पाएंगे, सारे घूमने का प्लानिंग कैंसिल, सिर्फ यूट्यूब पे लगे हुए, फैमिली को भी सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस हिसाब से अभी जितनी सारी चीज़ें रेडी करना होता है। ओके, फिलहाल कोई बात नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे से सपोर्ट करें। भले एक दो 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 है, 5 है, 10 है, 100 है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग देख तो रहे कम से कम। ओके, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, इस बात का गारंटी लीजिए। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, जहाँ जहाँ बोले इसको देख लो, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, बस मतलब देख लो, आ जाओ। सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होता है ना। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, है ना, हर नीट एस्पिरेंट के टेबल के सामने एक बड़ा सा टेबल होता है, उसमें नाश्ता सजा हुआ रहता है, नहीं, वहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट का एक टेबल बना रहता है ना। ओके, पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर मेथड, एक टेबुलर मेथड है। इसको डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग एलिमेंट को उस तरीके से, है ना, ओके, ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज भी हो जाए, और सेम, अगर इन्हें सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसको एक ग्रुप में सिंपल से समझना है। देखो, अगर कोई स्कूल है उसमें नर्सरी क्लास है, एलकेजी क्लास है, यूकेजी क्लास है, प्री नर्सरी 1 2 3, एक साथ तो नहीं ना रख देगा। सबको लगेगा भाई साहब तुम लोग, हाँ तुम लोग क्लास नर्सरी के बच्चे हो, एक ग्रुप में जाओ या एक जगह था, या उन लोग का प्रॉपर्टीज सिलेबस सब सेम है, वरना पूरा स्कूल में सब एक ही साथ बच्चों को बैठाता है ना, तो वो क्यों नहीं। इसी तरीके से हमारा जो पीरियोडिक टेबल है यही चीज़ शो करता है कि भाई साहब इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, चलो इसको एक ग्रुप में रखो, एक कॉलम में रखो, एक वर्टिकल कॉलम ग्रुप वगैरह, ठीक है, समझ में। इसीलिए उसका प्रॉपर्टीज़ देखते हुए, है ना, यानी उसका एजेस देखते हुए, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, है ना। इसी तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल। आ जाओ, याद क्या करना है तुम्हें, डोबेनियट राइट्स, फटाफट से 2 नंबर लगा लो कि डोबेनियट राइट्स आपसे पूछेगा। डोबेनियट राइट्स ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि किस पे बेस्ड था, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुम कुछ मत करो, मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव याद करने का तरीका। ये याद रखो कि डोबेनियट राइट्स किस पे बेस्ड था, उसका क्लासिफिकेशन, पहला नंबर एटॉमिक मास पे, याद कर लिया, सिंपल सी बात है, किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए भी तुम्हारा रेडी रेडी हुआ, आगे बढ़े। हाँ जी, अब
इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एलिमेंट को अरेंज करेंगे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। बेसिकली बोला था कि सिंपल सा हम लोग जो, अच्छा इसका नाम में देखो ट्राइट है, मतलब 3 है, ट्रायो है ना। यानी उन्होंने बोला कि इनके अकॉर्डिंग जब कोई एलिमेंट को अरेंज करते हैं किसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, तब सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होता है। सिंपल सा बात है। और जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वो बेसिकली तीनों का इक्वली होता है, यानी इक्वल एवरेज होता है। ठीक है, ऑफ 2 अदर, मतलब बेसिकली उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपका जो, उनका ये कहना था कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखोगे, ठीक है, कोई भी ग्रुप का 3 एलिमेंट, कि ये ट्राइड्स है ना, यानी 3 एलिमेंट, तो वो बोलना चाह रहा था कि जो मिडिल एलिमेंट है बेसिकली उनका एवरेज होगा। ये उनका कहना था। किसका? आपका डुबेनियर का। डुबेनियर नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम ही है डुबेनियर ट्राइड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात रखना। लॉ ऑफ ऐसे पूछ देगा कि कुछ यहाँ पे आएगा, लॉ ऑफ ऑक्टेव ज़्यादा पूछते हैं, बस आपसे पूछते हैं डुबेनियर ट्राइड्स क्या है। तो उन्होंने बेसिकली 3 का बोला है कि भाई साहब ऐसा है कि आप इसको एक तो किसके बेसिस में रखा, एटॉमिक मास, ठीक, याद हो गया। उन्हें बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास क्या रखा, अरेंज किया, ठीक है, कर दिया कि हर जो तीसरा एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा उस ग्रुप में, तो उनको बेसिकली एवरेज निकालोगे तो बीच वाला के बराबर निकलेगा। ये उन्होंने बोला। ठीक है, दोनों का एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे आते हैं उनके लिमिटेशन। सॉरी, ये जो इनका जो डुबेनियर ट्राई से उन्होंने पहले ट्राई किया था, लेकिन फेल क्यों है? क्यों? देखो, उन्होंने अरेंज करने में ही फेल हो गए, है ना। हर इसका जो है बात करें, वो थर्ड जो बोले एवरेज वाला निकालेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं मिल पाया। ठीक है, इसी कारण से ये इनका लिमिटेशन है। आपसे पूछता है डुबेनियर ट्राइड्स, उसका क्या लिमिटेशन है? वो अरेंज करने में ही एलिमेंट्स को फेल हो गए, है ना, ट्राइड्स बनाने में। ठीक है, ओके। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी नहीं हो पा रहे थे, कभी कभी मिल रहे तो फिर भी उसका एवरेज नहीं निकल रहा था, तो लिमिटेशन है। चलिए, ये बहुत बार अक्सर बिहार बोर्ड में रिपीट करता है कि पता नहीं क्या पूछता ये है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाम से पता चला ऑक्टेव मतलब होता है 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आर प्लेस इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये भी किसके पीछे गया? एटॉमिक मासेस के पीछे। इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड पूछता है कि किसके बेसिस पे रखा था लॉ ऑफ ऑक्टेव, बेसिकली मासेस के। ऑक्टेव मतलब 8। उन्होंने ये बोला, सिंपल सा बात है, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट वो रिपीटेड करेगा फर्स्ट प्रॉपर्टीज। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके बेसिस पे रखा था? सा रे गामा जैसे जा करके लास्ट में फिर से वापस से सा आता है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो आएगा, ये जो केमिकल और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है 8th एलिमेंट के बाद वापस से रिपीट हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट जैसा। इनका किसका कहना था? ये लॉ ऑफ ऑक्टेव का कहना था। ठीक है, ओके। लिमिटेशन क्या होगा? इनका जो ये वाला जो था लॉ, ये इनका कहना जो था कि ये जाकर के 8 में वापस से रिपीट हो जाएगा फर्स्ट, ये कैल्शियम तक ही चल पाया। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन में जाओगे, बिहार बोर्ड में भी पूछ चुका है, ठीक है, बहुत हाई भी मत जाओ, अक्सर कंपटीशन में पूछ देता है कि उसका लिमिटेशन और लॉ ऑफ ऑक्टेव का कहाँ तक एप्लीकेबल हो पाया, कितना तक, तो कैल्शियम तक उनका जो कारनामा वो चल पाया, उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, ओके। उन्होंने बेसिकली 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में, जबकि उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनको सेम जगह में उनको एडजस्ट कर दिया, तो ये उसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लिमिटेशन को अच्छे से याद रखो। ठीक है, ओके। एक ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि न्यूलैंड, जितना उन्होंने बेसिकली बोला कि 56 एलिमेंट है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, काश ऐसा हो जाता, बट हुआ नहीं। ठीक है, उनका कहना था कि भाई साहब हम जो ये 56 है ना, ये 56 ही रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, 56 का सीना 56 इंच तक ही रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, और भी फर्दर डिस्कवर हो गए, तो इनका यहाँ पे भी इनका लिमिटेशन आ गया कि यहाँ पे भी ये खत्म हो गया। ठीक है, ओके। फिर प्रेजेंट अटेम्प्ट की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, फिर जाकर के दिया क्या मॉडर्न, फिर जाकर आगे क्या बढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा में आ गया, तो ये कट कर दो। ये 3 लिमिटेशन याद रखो। पहला, कैल्शियम तक इनका कारनामा चल पाया, इन्होंने एडजस्ट कर दिया सेम स्लॉट में, जिसका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, ओके। फिर ये बेसिकली इनकम बोला कि भाई साहब अब आगे कुछ नहीं आएगा, 56 तक आ गया तो आ गया, तो इनका ये 3 चीज़ें यहाँ तक इनका फॉल्स हो गया, यानी इसका लिमिटेशन हो गया, यहीं तक चल पाया। इंपॉर्टेंट है ऑक्टेव, और आपका बेसिकली कौन दिया? न्यूलैंड दिया।
कौन सा दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आएगा। लिमिटेशन ओके, कहाँ तक चल पाए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये पॉइंट्स एंड ये पॉइंट। ठीक है, आ जाओ। अब आता है मेंडलीव, ये बहुत अच्छा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बेसिकली अब तक ये लोग क्या चल रहा था, यहाँ पे देखो अब आते हैं मेंडलीव पे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन देयर एटॉमिक मासेस, यानी पहला वाला भी एटॉमिक मासेस, दूसरा वाला भी एटॉमिक मासेस, तीसरा वाला भी एटॉमिक मासेस पे, लेकिन ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, किस पे बेसिस था, फिजिकल एंड केमिकल, यही इसका थोड़ा सा खासियत रहा कि इन्होंने बेसिकली फिजिकल के बेसिस पे देयर एंड देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे वो टेबल को सजाना स्टार्ट किया, है ना। इसके कुछ मेरिट्स हैं। अब तुम लोग ये सोचोगे कि क्या फ़ायदा मेरिट नॉन मेरिट, आपका सॉरी मैं नॉन मेरिट बोल रहा हूँ, मतलब मेरिट और जो लिमिटेशन पढ़ने का क्या फ़ायदा, है ना। वो गलती कर लिया, उसका गलती हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ये सोच रहे हो ना। देखो इस चीज़ से तुम्हें लाइफ में एक लेसन मिलता है कि हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करने का लाइफ मौका नहीं देता है। लाइफ एक तो बहुत शॉर्ट है, तो जो दूसरा गलती कर रहा है वो तुम ना करो, यही चीज़ सिखाते ये चीज़ें, है ना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ तुमको मालूम है, कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई गलत आदत लग रहा है, तुमको मालूम है वो नुकसान है, लेकिन तुम भी जाते हो उसके साथ साथ आगे चल कर के, जबकि तुमको रिजल्ट मालूम है। तुम उससे पहले सीख लो कि ये चीज़ करोगे या इस डायरेक्शन में जाओगे तो फंस जाओगे, यहाँ ऐसा चीज़ है। इसीलिए तुमको लिमिटेशन, इसलिए मेरा मानना है कि लाइफ में किसी का सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुनना, है ना। कोई अच्छा जो बहुत अच्छा पढ़ लिख के, है ना, उसका सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो गलती किया वो तुम इस अपने लाइफ में नहीं करना। इससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बच जाएगा, मेरा यही मानना है। इसलिए दूसरे की गलती से सीखना चाहिए, है ना, कि वो ये किया उसका असर ये हुआ, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। इस बात को याद रखना, तो हमेशा बहुत कम टाइम पे बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और ना सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम भी रहने के लिए नहीं हो हमेशा के लिए, ना हम। इसलिए जितना जल्दी हो सके चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सीख लो क्या गलती है क्या सही है। आ जाओ मेरिट। अब मेरिट एंड मेरिट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है मेंडलीव का क्या मेरिट है। देखो मेंडलीव ने बेसिकली वेकेंट स्पेस, वेकेंट टेबल रख दिया था, कि उनको आइडिया था कि अगर हम भी उसके जैसे बोलेंगे कि भाई साहब इतना ही आएगा आगे कुछ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वेकेंट प्लेसेस, खाली जगह रख दिया था, कि उनको आइडिया था कि और भी जो एलिमेंट है वो डिस्कवर होंगे। ठीक है, जैसे इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि इनमें से किसके लिए जगह रख दिया था, तो इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। इस बात को याद रखेगा। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने बेसिकली प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई साहब कुछ और भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उसके बेसिस पे होंगे, इसलिए उन्होंने बेसिकली वेकेंट रख दिया। ठीक है, ओके। इट इज़ यूजफुल इन करेक्टिंग डाउटफुल एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट। ठीक है, ओके। उन्होंने बेसिकली नोबल गैसेस को accommodate in the Mendeleev periodic table without disturbing टेबल आफ्टर डिस्कवरी। उनका मेरिट ये भी था कि नोबल गैसेस जो बाद में आया या जो भी चीज़ें आया, तो जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हुआ, सिंपल सा मतलब है, देखो हुआ ये था कि जब ये बन गया तभी नोबल गैसेस जो है वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, है ना। फिर बाद में डिस्कवर्ड हुए, लेकिन उनका जो टेबल था वो वैसा ही रहा डिस्कवरी के बाद, उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं किया गया, चीज़ों को हटाया नहीं गया, बल्कि उनका अलग से एक ग्रुप ही बना दिया गया, एक न्यू ग्रुप, जिसको हम लोग ग्रुप 18 के नाम से जानते हैं ना। वो बेसिकली अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं, जैसे नोबल गैसेस में नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, है ना, ये सब एग्जांपल है। तो ग्रुप बेसिकली 18 लेकर आ गए, किसमें, ग्रुप 18, हाँ, ताकि डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। तो ये बेसिकली मेरिट है, समझ में आ गया। लिमिटेशन देखो, अब इसका लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं आपसे। मेरिट एंड लिमिटेशन आपके जैसे एनसीईआरटी में है उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने पेश किया है। देखो इन्होंने बेसिकली पहला रीज़न था, इन्होंने कोई हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं दिया था। अगर पूरा याद नहीं हो रहा तो बस इतना याद रखो कि उन्होंने कोई पोजीशन नहीं रखा, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बस याद रखो। ठीक है, ओके। और उन्होंने कोई आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस नहीं रखा था, दूसरा पॉइंट याद रखो। और तीसरा लिमिटेशन की बात करें, उन्होंने सम एलिमेंट को लोअर एटॉमिक मासेस का रखा था बिफोर विथ सम एटॉमिक
हायर एटॉमिक, मैंने कोई रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से और एटॉमिक मासेस के हिसाब से नहीं रखा था। ठीक है, समझ में, ये चीज़ है। जैसे निकल के यहाँ पहले रख दिया, फिर कोबाल्ट को बाद में रखा, है ना, इसी तरीके से चीज़ें हैं, ऐड किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, उसके बाद अब आते हैं हमारा जो हीरो, मेन हीरो है, क्या नाम है, हेनरी मॉसले। याद रखना नाम। इन्होंने बेसिकली एटॉमिक नंबर, देखो सब एटॉमिक मासेस के पीछे पड़े थे, बट ये बंदा नंबर के पीछे गया था। आप बस एग्जाम के नंबर के पीछे जाना, किसी और के नंबर के पीछे नहीं। ठीक है, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ देन एटॉमिक इट्स एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर यहाँ से कहानी स्टार्टेड हुआ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की बात करें, किसके बेसिस पे रखा गया था, ऑन देयर एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पे। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी। आपसे पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताओ, तो सिंपल सा कौन 1913 में दिया, कौन दिया, किसके बेसिस पे रखा था। ठीक है, ओके। आपने ये बता दिया कि उन्होंने एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे रखा था, और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया, वो इक्वल टू द प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ये बात भी याद रखना कि उन्होंने Z से बेसिकली एटॉमिक नंबर को डिनोट किया, और किसके इक्वल है, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। ठीक है, ओके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन करता है कितना, 18 वर्टिकल कॉलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजेंटल रोज, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है कि वर्टिकल कॉलम ऑल्सो नोन एज ग्रुप, हॉरिजेंटल रो ऑल्सो नोन एज पीरियड। ठीक है, ओके। इतनी चीज़ें हैं। अब बात है, कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अक्सर बिहार बोर्ड में ये चीज़ें पूछता है और सबको लग रहा है क्या है, क्या बला है। आ जाओ, सिंपल सा यहाँ पे चीज़ें हैं। अगर ऑन मूविंग लेफ्ट से लेकर के तुम राइट जाओगे, पीरियड की बात कर रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। बस तुम इतना याद रखना, अगर लेफ्ट से लेकर राइट तक जाओगे, कहाँ पे, पीरियड में जाओगे, तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, अगर तुम क्या करोगे, लेफ्ट से राइट ही जाओगे पीरियड में, तो नंबर ऑफ शेल रिमेन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि तुम अगर मूव करोगे लेफ्ट से राइट पीरियड में, तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम रहेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, नॉन ऑफ दीज। इस हिसाब से 1000 टाइप के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आता कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटे छोटे बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। वैलेंसी क्या होता है, पूछ लेगा मुंह उठा करके, कोई भरोसा नहीं है। तो वैलेंसी बेसिकली एक वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वो डिटरमाइन करता है बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एस एटम, यानी कितना कैपेसिटी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में कितना है ना, बोलते हैं ना इसका वैलेंसी कितना, इसका वैलेंसी कितना है, लास्ट में मतलब कितना होल्ड कर सकता है, सीधा सीधी, है ना, ओके। ये जो मैंने ये जो बोल्ड में लिखा है ना, जिसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछेगा कि हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में, अब शॉर्टकट बना लो, लेफ्ट से राइट और पीरियड लगा दो, तो वैलेंसी देखो फर्स्ट इंक्रीज करेगा 1 से लेकर 4, फिर देन डिक्रीज करेगा कहाँ तक, 0 तक। ये ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, 1-2 बार देख लेना, हो जाएगा। अब आते हैं यही ग्रुप की बात करें, तो अगर हम लोग टॉप से लेकर के बॉटम तक आएंगे, कहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वैलेंसी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम रहेगा। इसी कारण से ये सब ऑब्जेक्टिव के टॉप बुलेट पॉइंट्स हैं, सीधा सीधी यहाँ से बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो यही सब पूछेगा, वरना तुमसे एटॉमिक नंबर पूछ करके और कुछ वर्टिकल कॉलम, ग्रुप, हॉरिजॉन्टल, बस यहीं पढ़ के, और एटॉमिक को कौन क्या दिया नहीं दिया, बस इतना पढ़ के निकल जाएगा। बट अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से सेट कर देगा। ठीक है, एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज बेसिकली रेफर करता है रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस कितना है ना, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल
इज आइसोलेटेड एटम। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर पी यहाँ पे भी फटाफट से कर लो, आपसे पूछता है कि अगर मूव करेंगे हम लेफ्ट से राइट पीरियड में तो एटॉमिक साइज कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आएगा, है ना। ओके, अगर वही चीज़ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा अगर तुम डाउन जाओगे। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी बुलेट पॉइंट है। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, चार चीज़ पूछेगा तो उसका कहानी खत्म, ये चैप्टर भी खत्म। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें मतलब कितना टेंडेंसी है एटम को लूज करने में, एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन नोन एज, क्या शो करता है? मेटालिक कैरेक्टर, है ना। ओके, आ जाओ, इसमें सिंपल से याद रखना, लेफ्ट से लेकर के राइट तक जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। बस इतना तुम याद रखो, कुछ याद रखो ना रखो, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इतना चीज़ याद रखो। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी हो जाता है टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ने लगता है इसी कारण से, है ना। ओके, बट तुम इतना याद रखो, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। चलो, मेटालिक कैरेक्टर तुम ऊपर से लेकर के नीचे तब जाओगे तो इंक्रीज करेगा, ये एक पॉइंट बना लो। मेटालिक कैरेक्टर लिख दो, बस तुम लिख दो कि पीरियड में अगर तुम सिंपल से लेफ्ट से राइट जाओगे तो सिंपल सा बात है डिक्रीज करेगा। वही चीज़ ग्रुप में जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, सॉरी टॉप से बॉटम जाओगे तो इंक्रीज करेगा, सॉरी यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इतनी चीज़ें बस पॉइंट में दिमाग में याद रखो, ऑब्जेक्टिव आने के लिए रेडी रहता है सब क्वेश्चन। ओके, बिकॉज का रीजन भी दे दिया क्योंकि एटॉमिक साइज और टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। ओके, उसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, नॉन मेटालिक यानी कितना गेन कर सकता है ना, वहाँ लूज यहाँ गेन। उसके बाद यहाँ पे याद रखो कि तुम लेफ्ट से, बस इतना चीज़ याद रखो, लिखना वाला तो बहुत सारी चीज़ें है ना, बस तुम इतना याद रखो कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। वहाँ पे क्या जा रहा था? वहाँ पे बेसिकली डिक्रीज कर रहा था, बस अपोजिट है, नॉन है तो अपोजिट है, बस इतना याद रख लेना। टॉप से बॉटम जाओगे तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, बट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बस तुम ये चीज़ कर लो, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा है, तुम सरदार बनने के लिए रेडी हो। ये थोड़ा तुमको 2 नंबर में आपसे ग्रुप और पीरियड डिफाइन करने बोलेगा। क्या होता है ग्रुप? बेसिकली वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव्स एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। कितने ग्रुप्स हैं आपके? बेसिकली 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड होते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको 2 नंबर में ये डिफाइन करने दे देगा। ठीक है, ओके। और ये जो बता रहे हैं ना, ये सब बुलेट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट 2 टॉपिक है एटॉमिक साइज से रिलेटेड। एटॉमिक साइज कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अब अगर आप टाउन जाते हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, यानी आप इस तरीके से टॉप से बॉटम जाते हैं, ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इतना पॉइंट याद रखो कि भाई साहब तुम अगर ऊपर से लेकर के नीचे जाओगे, कहाँ पे बात कर रहा है? ग्रुप की बात कर रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड हो रहा है हर एक स्टेप में। वही चीज़ बात करें कि साइज ऑफ एटम, ठीक है, या फिर रेडियस, कुछ भी बोले, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बुला के बुलेट पॉइंट बना करके रख लो, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ये सब काम देगा, इतना ही चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, बस ये छोटे छोटे तो पॉइंट्स याद रखो, एग्ज़ाम में इतना ही पूछेगा, एग्जाम में बिहार बोर्ड इतना ही रहता है। तो हम इस फील्ड में 2-3 साल से काम कर रहे थे, अब खुद को लगा देंगे तो 4 साल ले ही लो। ठीक है, 3 साल यूट्यूब पे चल रहा है एंड 1 साल मैंने खुद पढ़ा है ना। और मैंने ये नहीं कि बस ये बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, अदर इसके भी एग्ज़ाम दिए, तो अच्छा खासा एक आइडिया हो गया कि बिहार बोर्ड कहाँ तक जा सकते हैं, कितना अंदर जा सकते हैं, इतनी चीज़ों को बस करके रखो, है ना। यही सब चीज़ें तुम्हें बाकी यूट्यूब चैनल्स पे, हालांकि इंग्लिश मीडियम में तो मिलते हैं नहीं, है ना। जो लोग आए थे मेरे नाम कॉपी करके मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का नाम ले करके, वो लोग पता नहीं अब कहाँ गायब हो गए, है ना। वो बस लास्ट टाइम आते थोड़ा बहुत इधर उधर करके चले जाते हैं, या फिर पेड बैच निकाल दिए। बट मैं जो तुम्हें फ्री में करा रहा हूँ इतना काफ़ी रहता है। हमारा सिर्फ एक ही पेड चीज़ है, वो है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में सारी चीज़ें, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के साथ साथ
अगर मैं चाहता तो अलग बैच निकाल सकता था, दिस दैट कर सकता था, बट नहीं, क्वेश्चन बैंक ले लेने से आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, बस एक बार वन टाइम होता है पूरे साल में, कुछ नहीं, ना यूट्यूब की तरफ से ना आपकी तरफ से, सिर्फ एक टाइम बस क्वेश्चन बैंक होता है, इसी से पूरा साल बस हो जाता है ना। ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हमने पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वेल गुड, आपने पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है ना। अब बस आपको फिर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस का डिकोड करना है, और चैप्टर वाइज जो ऑलरेडी आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते रहना है। आपको देखिए कि यही सारे क्वेश्चन हैं, है ना। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग वीडियोज़ में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट, सॉरी, इसी में न्यू चीज़ें के साथ, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो। ठीक, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अगर अभी तक कोई लास्ट तक देख रहा हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।